नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एली सेलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में सुधार की जरा सी भी गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। और चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ये हो जाएगी 14 नंबर की क्लास। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में कितने लाख की आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक जोन, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे 3 लाख की आबादी वाले शहरों में, 5 लाख की आबादी वाले शहरों में, 7 लाख की आबादी वाले शहरों में या 10 लाख की आबादी वाले शहरों में। तो कितने लाख की आबादी वाले शहरों में ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। तो क्वेश्चन ए का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी 5 लाख की आबादी वाले शहरों में। 5 लाख से जिसकी आबादी ज़्यादा होगी उसमें जो है ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाएंगे, आर्थिक जोन बनाए जाएंगे, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र भी आरक्षित किए जाएंगे। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं प्रदेश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक जोन और उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। और इन आरक्षित क्षेत्रों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की जाएगी। बाजार व कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई तय की जाएगी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के जरिए ये सुविधा भी दी जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले 19 शहरों में सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहले 19 शहरों में जो है ये सुविधाएं लागू होंगी और जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है उनमें कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपके 19 शहर हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मथुरा और वृंदावन, हापुड़ और पिलखवा, ये हापुड़ और पिलखवा एक ही हो जाते हैं, और शाहजहाँपुर, ये आपके शामिल हो जाएंगे आपके 19 शहर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और ये आपकी खबर की पुष्टि करते हुए न्यूज़पेपर की कटिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी दिखा रखा है 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में होगी इन सब चीज़ों की व्यवस्था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हमारा क्या हो जाता है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में मिशन शक्ति के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया है? हाल ही की बात हो रही है, यानी ये अक्टूबर 2023 की बात हो रही है। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में मिशन शक्ति के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया, ये आपको बताना है। दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, चौथे चरण का या फिर आपका 5वें चरण का। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका चौथे चरण का। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का, ये आपसे पूछा जाता है कौन सा चरण हो जाएगा, और ये आपका मिशन शक्ति का हो जाएगा। और चौथे चरण का आगाज करते हुए अपने सरकारी आवास से महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया है। ये कहाँ से किया है? ये अपने सरकारी आवास से किया है। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में 3 देवियों के प्रतीक के रूप में विशिष्ट अतिथियों पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया हो जाएंगी, इसरो वैज्ञानिक रितु करिदल श्रीवास्तव हो जाएंगी, और एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके नाम आपसे याद रखने हैं, इनके नाम से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये हो जाता है आपका मिशन शक्ति का चौथा चरण। शुभारंभ हुआ है इसका 14 अक्टूबर 2023 को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए सांसद खेल कूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपसे पूछा गया है, कहाँ किया गया है सांसद खेल कूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन?
लखनऊ में, आजमगढ़ में, अमेठी में या फिर आपका गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका अमेठी में। ठीक है, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन अमेठी में किया गया है और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जनपद अमेठी में सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 1,11,000 खिलाड़ियों ने पिछले 25 दिनों में 50,000 पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 50,000 पदक जीते हैं खिलाड़ियों ने। और 17 सितंबर को अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी और इसका जो समापन है वो आपका 8 अक्टूबर को हुआ है। और प्रतियोगिता पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2 स्तरों, उसमें आपका विद्यालय हो जाएगा और एक आपका ग्रामीण स्तर हो जाएगा, इसमें जो है हुई है। ठीक है, 2 स्तरों में हुई है, विद्यालय स्तर और एक आपका ग्रामीण स्तर। और ये हो जाएंगे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरस्कृत करते हुए। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में ज्ञान डेयरी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया है, यह आपको बताना है। ज्ञान डेयरी दुग्ध और दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। गोरखपुर में किया है, शाहजहांपुर में, ग्रेटर नोएडा में या फिर आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4 और 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गोरखपुर में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में गीडा में ज्ञान डेयरी की दुग्ध और दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डेयरी उद्योग से जुड़ी 5 महिलाओं को सम्मानित भी किया है। ठीक है, जो आपकी डेयरी उद्योग से जुड़ी हैं 5 महिलाओं को सम्मानित किया है। और गोरखपुर एवं बस्ती मंडल में इस परियोजना के तहत दुग्ध उत्पाद सहकारी समितियों का गठन भी किया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में इनका गठन किया जाएगा। और ये हो जाते हैं आपके उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अक्टूबर में श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया है, उत्तर प्रदेश में किया है और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया है ये आपसे पूछा गया है। बहराइच में, गोरखपुर में, लखनऊ में या फिर आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 5 और 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। कृषि कुंभ 2.0 के पूर्व में 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, ये जो है हो चुकी है और पहले दिन 6 मंडल और दूसरे दिन 5 मंडल और तीसरे दिन जो है 7 मंडल के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही इसमें कृषि विश्वविद्यालयों में 2 कॉलेजों के शिक्षक और छात्र भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और सम्मेलन में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद में 50 प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि और 10 प्राविधिक सहायक जी भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है श्री अन्न का उद्घाटन करते हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी गाँवों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा की शुरुआत करने के लिए किस ग्रुप के साथ एमओयू किया है। आपको बताना है, गांव में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरुआत करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, तो इसके लिए किस ग्रुप के साथ जो है एमओयू साइन किया गया है। ओबेदू समूह के साथ, अंबानी समूह के साथ, अडानी समूह के साथ या हिंदुस्तान समूह के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ओबेदू समूह के साथ। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरू करने के लिए डॉक्टरों की बनी टीम डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के लिए ओबेदू ग्रुप के साथ 350 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। यहाँ से आपके अमाउंट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कितने करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। और यह आपका ग्रुप से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस ग्रुप के साथ ये किया गया है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और 350 करोड़ रुपये हो जाएंगे और ओबेदू ग्रुप ये हो जाएगा। और राज्य सरकार निजी निवेश के माध्यम से पहल करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारियों में
चिकित्सा परामर्श के साथ दवाइयाँ व पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराना हो जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। शुरुआत में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और बुलंदशहर के कुल 20 केंद्रों में और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी लखनऊ और बुलंदशहर से, और ये हो जाती है आपके यूपी के गाँव में शुरू होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं यूपी के गाँव में शुरू होगा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में बनने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? ये आपको बताना है। प्रदेश में जो बनने वाला है कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? 350 करोड़ रुपए की, 450 करोड़ रुपए की, 550 करोड़ रुपए की, या आपका 650 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 550 करोड़ रुपए। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं ये क्या हो जाते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा की राज्य स्तरीय समिति ने कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 550 करोड़ रुपए के 12 प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। कितने करोड़ रुपए हो जाएंगे ये आपको याद रखना है। 550 करोड़ रुपए हो जाएंगे। प्रस्ताव कितने हो जाएंगे? 12 प्रस्ताव हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और यूपी नेडा ने मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में भूमि बैंक लोन सहित अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। और ये हो जाते हैं आपके बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोडीजल प्लांट। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नेशनल एजिंग सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। ये कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? बीएचयू बनारस में, आईआईटी कानपुर में, एम्स रायबरेली में, या एम्स गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, बीएचयू बनारस में इसको बनाने का निर्णय किया गया है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बीएचयू में देश का तीसरा, ये देश का तीसरा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बीएचयू में देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर, और इसको जो है नेशनल एजिंग सेंटर ये आपका बनाया जाएगा। और इस तरह के सेंटर जो हैं आपके दिल्ली एवं मद्रास और मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 2 सेंटर चल रहे हैं, एक आपका दिल्ली में चल रहा है और एक आपका मद्रास में चल रहा है। और तीसरा जो बनेगा ये आपका बीएचयू वाराणसी में बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का तीसरा है और यूपी का पहला है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत बनने वाले इस सेंटर का सबसे ज़्यादा लाभ बुजुर्गों को होगा। इस सेंटर के बनने से बुजुर्गों को इलाज कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और इस सेंटर में सभी बीमारियों का इलाज भी हो सकेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इस सेंटर का निर्माण बीएचयू उत्तर प्रदेश के पुराने पेट्रोल पंप वाले स्थान पर होगा और यह सेंटर 6 मंजिल भवन का होगा जिसमें आपके 200 बेड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कहाँ होगा, कितने करोड़ रुपए की लागत से होगा, ये सब आपको याद रखना है। और ये हो जाता है आपका बीएचयू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उत्तर प्रदेश में 3 शहरों में डायलिसिस यूनिट खोलने की घोषणा हाल ही में प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है और निम्न में से कौन से शहर में इसमें शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में डायलिसिस यूनिट खोलनी है और 3 शहरों में खोलनी है, और आपको जो ऑप्शन में 4 शहर दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। गोरखपुर हो जाएगा, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ। आपको बताना है किस शहर में ये नहीं खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9, और 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कानपुर। कानपुर में जो है इसको नहीं खोला जाएगा, और इसको कहाँ कहाँ खोला जाएगा? गोरखपुर में भी इसको खोला जाएगा, वाराणसी में भी खोला जाएगा, और आपका लखनऊ में भी खोला जाएगा। 3 शहरों में डायलिसिस यूनिट खोलने की घोषणा हाल ही में प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
ब्रिजेश पाठक के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में डायलिसिस यूनिट खोलने का प्रदेश के 11 अस्पतालों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, कितने में खोला जाएगा? ये 11 अस्पतालों में खोला जाएगा और इसके लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में डायलिसिस यूनिट खोलने के संदर्भ में स्वीकृत इस धनराशि को लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, ये 3 शहर आपके हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इन जिलों में जो है अस्पतालों में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट खोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर जिलों के 3 अस्पतालों में ब्लड बैंक की व्यवस्था भी की जा रही है। ये तीनों जो है शहरों के नाम आपको याद रखने, इनमें जो है खोला जा रहा है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ये हो जाते हैं आपके योगी आदित्यनाथ। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उत्तर प्रदेश में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए कितने बुनकरों का चयन किया गया है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चल रही है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार, और आपको बताना है कितने बुनकरों का इसमें चयन किया गया है 2023 के पुरस्कार के लिए। 5 बुनकरों का, 7 बुनकरों का, 3 बुनकरों का या फिर आपका 4 बुनकरों का। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, और 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 3 बुनकरों का। इसके अंतर्गत 3 बुनकरों का चयन किया गया है और वो 3 कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के चयन के संदर्भ में राइफल क्लब में डीएम राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर कबीर पुरस्कार के लिए 3 विजेताओं की घोषणा की गई है। ठीक है, 3 विजेताओं की घोषणा की गई है और इसमें पहला पुरस्कार जो है यरंग कार्ड डिजाइन के लिए वाराणसी की लक्ष्मी का चयन किया गया है। किसके लिए? रंग कार्ड डिजाइन के लिए वाराणसी की हैं लक्ष्मी हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहला पुरस्कार। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पुरस्कार की। ये दरी के निर्माण के लिए किया गया है और मिर्ज़ापुर की रुखसार बेगम का इसमें चयन किया गया है। ये कहाँ की हैं? ये आपकी मिर्ज़ापुर की हो जाती हैं, इनका नाम है रुखसार बेगम। तीसरे पुरस्कार की बात करते हैं, ये आपका दुपट्टे के बनाने के लिए किया गया है और वाराणसी के मंगला प्रसाद मौर्य को ये इनका जो है चयन किया गया है। ये भी आपके वाराणसी के हो जाते हैं, नाम इनका हो जाता है मंगला प्रसाद मौर्य। ठीक है, तीनों नाम आपने देख लिए हैं और क्या इससे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कबीर पुरस्कार के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को निर्धारित धनराशि सहित शील्ड, प्रमाण पत्र और अंग वस्त्रम प्रदान किए गए हैं। और कबीर पुरस्कार के तहत पहले पुरस्कार में 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 15,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार में 10,000 रुपये समेत जो है शील्ड और प्रमाण पत्र व अंग वस्त्र ये दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये हो जाते हैं आपके बुनकर। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है? मेरठ में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में या आपका दोहाई में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11 और 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी यानी गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है और ये जो है भारत का पहला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद के रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया है और भारत के पहले रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और साहिबाबाद से दोहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, ये नमो भारत हो जाता है और नमो की आपको फुल फॉर्म भी पता होगी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व गलियारे की 2 लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया है और प्रधानमंत्री ने रीजनल ट्रेन नमो भारत में यात्रा भी की है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले यात्रा भी आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएंगी। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस गलियारे का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिकता वाला खंड ये गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कहाँ से कहाँ तक ये हो जाता है। और यहाँ हम समझ लेते हैं पीएम टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और ये हो जाता है आपका आरआरटीएस ऑन 20 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौसेना संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है? नौसेना संग्रहालय आपका शिलान्यास किया गया है, ये कहाँ किया गया है? कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में या आपका प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12, और 12 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका लखनऊ हो जाता है। ठीक है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन व बटन दबाकर शिलान्यास कर दिया है। ठीक है, और इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चों ने राष्ट्रीय गीत व भारतीय नौसेना के बैंड की अपनी प्रस्तुति दी है। और क्या इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। आईएनएस गोमती की विरासत को एक खुले संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां उसकी कई युद्धक प्रणाली को सैन्य तथा युद्ध अवशेषों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। और आईएनएस गोमती ने 34 वर्ष तक जो भारतीय सेना की क्षमता में अभिवृद्धि करके उसकी सामरिक दृष्टि को सुदृढ़ किया है। ठीक है, तो आईएनएस गोमती जो है ये आपका एक जहाज था। ठीक है, ये आपका इंडियन नेवी में हो जाता है, और आईएनएस गोमती का नाम गोमती नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो जाते हैं आपके उद्घाटन करते हुए योगी आदित्यनाथ, और यहाँ हम देख लेते हैं ये हो जाता है आपका आईएनएस गोमती। ठीक है, ये आप नाम देख सकते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? लखनऊ, बाराबंकी, औरैया या फिर आपका बुलंदशहर। और 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका लखनऊ। लखनऊ जो खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में ये पहले स्थान पर रहा है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। लखनऊ ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजक और 22 कांस्य पदक जीतने वाले ये के साथ में जो है पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। और इंडियन पैरा जूडो एकेडमी हलवासिया कोर्ट हजरतगंज में सब जूनियर कैडेट जूनियर एवं सीनियर वर्गों में खेली गई है, और इस लीग में जो है बाराबंकी 9 स्वर्ण और 11 रजत पदक के साथ 9 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। पहला स्थान आपसे पूछा जाएगा लखनऊ का हो जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा ये बाराबंकी का हो जाएगा। ठीक है, और पहला और दूसरा ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस लीग में लखनऊ के अतिरिक्त हरदोई, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी आदि जिलों को लगभग 100 से अधिक बालिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया है, और ये हो जाते हैं आपके खेलो इंडिया वुमेन जूडो लीग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले स्थान पर लखनऊ था, दूसरे स्थान पर बाराबंकी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। हाल ही में संपन्न हुए एशियन पैरा गेम्स 2023 में अंकुर धामा ने स्वर्ण पदक जीता है, और यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? आपको बताना है अंकुर धामा किस जनपद से संबंधित है। बागपत से, सहारनपुर से, हापुड़ से या फिर आपके मेरठ से। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 14, और 14 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका बागपत हो जाता है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में अंकुर धामा ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से संबंधित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और एशियन पैरा गेम्स 22 से 28 अक्टूबर तक ये कहाँ हुए हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हांगू शहर हो जाता है चीन का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये आपके चीन में हुए हैं, और चीन का शहर हो जाता है हांगू शहर, और इसमें जो है ये आयोजित किए गए हैं। और बात कर लेते हैं एशियन पैरा गेम्स के बारे में। ये हो जाता है आपका एशियन पैरा गेम्स। एशियाई पैरा खेल जिसे पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा विनियमित एक बहु खेल आयोजन है, जो शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए प्रत्येक एशियाई खेलों के बाद हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। खेलों को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है, और पैरालंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, और ये हो जाते हैं आपके अंकुर धामा। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा आयोजित 13वीं लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड से गांव कनेक्शन को दोहरा सम्मान प्रदान किया गया है, और यह कहां आयोजित की गई है? जयपुर में, रायपुर में, बीकानेर में या फिर आपका झांसी में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 15, और 15 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका जयपुर हो जाता है। और इसके बारे में समझ लेते हैं।
हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा जयपुर में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए आयोजित 13वीं लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड से गांव कनेक्शन को दोहरा सम्मान प्रदान किया गया है। यह आपकी एक संस्था है गांव कनेक्शन के नाम से, इसको जो है दोहरा सम्मान प्रदान किया गया है और जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये आयोजित की गई है। ये भी आपको याद रखना है। दलित लड़कियों के खिलाफ अपराधों का दस्तावेजीकरण करने वाली उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टों को लाडली अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और पुरस्कार समारोह में 13वें संस्करण में कुल 87 पत्रकारों को लैंगिक संवेदनशीलता के लिए लाडली मीडिया एडवर्टाइजिंग अवार्ड प्रदान किया गया है, जबकि अन्य 31 को जूरी प्रशंसा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है और ये हो जाती है आपकी गांव कनेक्शन। ठीक है, ये आपकी गांव कनेक्शन हो जाती है, ये एक संस्था का नाम है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किसको लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि इसको जो है लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है चंद्रभान यादव को, सूरजभान गुप्ता को, पंकज गुप्ता को या आपका राजेश द्विवेदी को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका चंद्रभान यादव को। ठीक है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ये हो जाती है पॉपुलेशन फर्स्ट। इसके द्वारा अमर उजाला स्टेट ब्यूरो के कार्यरत मुख्य संवाददाता चंद्रभान यादव को लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से हैं? ये आपके अमर उजाला स्टेट ब्यूरो से हो जाते हैं और इनका नाम है चंद्रभान यादव। ठीक है, और ये संवाददाता हो जाते हैं। इनको जो है पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट से। पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए लाडली मीडिया अवार्ड दिया जाता है और संस्था द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड की घोषणा साल के 21 अक्टूबर को की गई थी और इस अवार्ड के लिए देश भर में 13 भाषाओं के करीब 850 से ज़्यादा पत्रकारों ने प्रविष्टियां भेजी थी, जिनमें जूरी मेंबर ने 87 का चयन किया है और उन्हें सम्मानित किया है और इसके अलावा 31 पत्रकारों को जूरी प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अमर उजाला स्टेट ब्यूरो में कार्यरत मुख्य संवाददाता चंद्रभान यादव को यह अवार्ड अमर उजाला में बीमारी पति पत्नी दोनों की फिर भी सजा भुगतती पत्नी, उन्होंने इस शीर्षक पर खबर प्रकाशित की थी, उसके लिए जो है इनको अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, और ये हो जाते हैं आपके चंद्रभान। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का कौन से नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है। कौन से नंबर का बन गया है राज्य, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर का, चौथे का, पाँचवें का या फिर आपके छठे नंबर का। ये हो जाता है आपका चौथे नंबर का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथे नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो इकोसिस्टम वाला प्रदेश बनकर उभरा है और वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनिकॉर्न बनने की और अवसर हैं। ठीक है, और अब आपके मन में सवाल आएगा कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं। यहाँ समझ लेते हैं। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से अधिक होती है। 1 अरब डॉलर ये 1 ईयर की बात कर रहे हैं, यानी पूरे सेशन की बात करते हैं। पूरे सेशन में 1 अरब डॉलर से अधिक की जिसकी वैल्यूएशन हो जाती है उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 49% स्टार्टअप टीयर 2 टीयर 3 के शहरों से संबंधित है और प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम से 1 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजन के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 10,000 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये कब तक के लिए है? ये आपका 2025 तक लक्ष्य रखा है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका स्टार्टअप। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। अक्टूबर 23 में हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में कौन से स्थान पर आ गया है? पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर या आपका चौथे पर?
हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये आपका पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर आ गया है। और अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,60,57,065 ग्रामीण परिवारों तक नल के शुद्ध जल का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य भी बन गया है। और राज्य में योजना से प्रत्येक 40,000 से अधिक ग्रामीणों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए काम और भी किया जा रहा है। बात कर लेते हैं हर घर जल योजना से। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगस्त 2019 में शुरू की गई थी और यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के तहत जो माध्यम से जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना ये करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक परिवार को कितना जो है जल मिलेगा, ये 55 लीटर मिल जाएगा एक परिवार के एक व्यक्ति के लिए। और यहाँ बात करते हैं हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कितने अटल आवासीय विद्यालय बनाने पर काम कर रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 18। 18 जो है आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं, कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए बनाए जाएंगे 18 आवासीय विद्यालय। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना शिक्षा और सामाजिक न्याय से उद्देश्य से की जा रही है और इनका क्रियान्वयन और प्रबंधन अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियमावली भी तैयार हो चुकी है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है, इसका काम लगभग तैयार हो चुका है। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे अटल आवासीय विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर ये काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो जाते हैं आपके अटल विद्यालय का उद्घाटन करते हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 20 की, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। वर्ष 2023 में ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल पर बातचीत करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। मोबाइल पर सबसे ज़्यादा बातचीत करने वाला राज्य आपसे पूछा गया है। और 20 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है मोबाइल पर बातचीत करने में सबसे ज़्यादा लोग माहिर हैं। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की बात करेंगे, इसके जो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है कुल 16.85 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल उपभोक्ता हो जाते हैं। और इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संख्या कितनी हो जाती है, 9.56 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में 6.28 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हालांकि इनसे संख्या से जो है आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी पहले दूसरे स्थान को याद रखना है। पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और महाराष्ट्र जो है ये आपका दूसरे स्थान पर हो जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु ये जो है इनके बाद आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाते हैं आपके मोबाइल पर बात करते हुए। और आज का जो वीडियो है ये हमारा समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये हमारी हो जाती है 14 नंबर की। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।